भोरे भोरे आ जाती हो पूजा करने। मुक्ता से वादा किए थे, इसलिए मना भी नहीं कर सकते। हमारे बात कर लिया करो पूजा। सॉरी दादी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। सुनो जी दादी। ये नारियल मंदिर में बांधा ना, युग को नजर से बचाने के लिए। जी दादी, हम अभी जाते हैं। थैंक यू सो मच मम्मा, ये आइडिया जरूर काम आएगा। बाय। 3 हफ्ते तो क्या, 3 घंटे में हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे काला टीका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी ने कहा था ये नारियल बांधने के लिए। बेटा, नारियल के साथ सफेद फूल भी चढ़ाने होते हैं आज के दिन। अरे फूल तोड़ के लाते हैं। आप लेके आइए, हम मंदिर में हैं। जी। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? एक पति अपनी पत्नी के करीब आ रहे हैं। बस। हमें पता था कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, पर ये नहीं पता था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। किसी और की पत्नी पर नजर रखने वाले को क्या कहा जाता है, पता है ना? रावण कहते हैं ना। सीता को तो रावण ने छुआ भी नहीं था, फिर भी उसे अग्नि परीक्षा देने पड़ी। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूं, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। कहां मुंह दिखाओगी अपना? मैं तो आराम से रहूंगा, जहां साहब का दामाद बन के। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? दूर रहो। याद रखना, इस कलयुग की सीता है। अगर इसका राम नहीं भी आया ना, तो ये दुर्गा का रूप भी ले सकती है।
तुम ठीक हो? घर चलो। जब आपको भी यकीन है कि हम आर्यन की पत्नी है, तो फिर आपने हमें बचाया क्यों? क्योंकि वो गलत कर रहा था। शादी करने का ये मतलब नहीं कि आदमी को औरत के साथ जबरदस्ती करने का हक मिल गया। हमारी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। कोई और मतलब? कोई भी और। तुम ये मत समझना कि तुम मेरे लिए कुछ मायने रखती हो। तुम्हारे और किसी और औरत में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। इतना तो बता दीजिए कि आपके लिए हम क्या है? सिर्फ एक नाम, एक चेहरा। और कुछ नहीं? नहीं। अब घर चलो, कार के पास तुम्हारा वेट कर। आप अंदर नहीं चलेंगे? इतना तो बता दीजिए कि आपके लिए हम क्या है? काश कि तुम्हें बता सकता कि कितना दर्द होता है मुझे तुमसे दूर रह के, पर क्या करूं, खुद भी तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि तुम अब किसी और की हो। पर अब अपने आप से और लड़ पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। I love you. I love you, Kali. क्या हुआ? हमें देखकर हर बार हैरान क्यों हो जाती हो तुम? ओह, युग को सीख दे रही थी। बट तुम्हें भी तो सीखना चाहिए सच को एक्सेप्ट करना। कौन सा सच? हमारे होने का सच, हमारी मांग के सिंदूर का सच, हमारे और युग के फेरों का सच। शराब। चलो, हम तो चुप हो भी सकते हैं, पर युग, उसके दिल का क्या करोगी, जो ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए धड़कता है। तुम इस घर की दुल्हन बनी, ये सबकी मर्जी थी। क्या करती हो? तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है।
वो तो आपको भी है ना। आपने अपने हाथ में सिर्फ रुमाल बांध लिया है। तुमसे मतलब? ये जवाब तो हम भी दे सकते थे ना। पट्टी लगा लेना। रुकिए, हम आपके हाथ पर पट्टी लगा देते। दीजिए ना प्लीज। हो गया। तुम भी लगा लेना। सुनिए, नाश्ता तो करते जाइए। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं या हमारे हाथ का बना है इसलिए नहीं खाना चाहते? हमारे बनाए हुए नाश्ते से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते ना। सुनिए ना, आप बिना नाश्ता किए घर से बाहर जा रहे हैं? मैं? तो और कौन? हाँ नहीं, वो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पहले नाश्ता कर लीजिए फिर चले जाइएगा। आइए ना। अरे चलिए ना, आइए बैठिए ना। लीजिए पराठा। I'm so sorry, हमें तो पता ही नहीं है कि आप दही में शक्कर खाते हैं या नमक। शक्कर? शक्कर डालें? नहीं, वो नमक। नमक डाल देते हैं। ये लीजिए खाइए, हमने बनाए। हम समझ सकते हैं, आपका हैरान होना बिल्कुल नॉर्मल है। हमने भी तो कभी एक पत्नी की तरह बिहेव नहीं किया ना आपके साथ। पर अब हम मान चुके हैं कि गलती हमारी भी थी। हम उस अपराध की सजा आपको दे रहे थे, वो तो आपने कभी किया ही नहीं। थैंक यू। तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा बोझ हमारे सर के ऊपर से निकाल दिया। हम कब से इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे, कब तुम हमें माफ कर दो और कब हमारी नई जिंदगी शुरू हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब टाइम आ गया है एक नई शुरुआत करने का। आप नाश्ता कीजिए। काली ने सही कहा था, समय बहुत बड़ा जादूगर है। धीरे धीरे ही सही, पर सब ठीक जरूर कर देता है। कली, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि किस्मत आपको कोई इशारा कर रही है। ये राम जी का कोई करिश्मा, कोई आशीर्वाद हो। सोचिए कली, कोई ऐसी बात, कोई घटना, कुछ इस बात से जुड़ा हुआ हो सकता है यही आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे दे। सोचिए कली। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों वरों का आशीर्वाद लीजिए। रुको, दुल्हन सबसे पहले अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेती है। मिल गया मंजिमा, किस्मत का वो इशारा हमें मिल गया। क्या कली? कुलदेवी के मंदिर में हमने अपने हथेलियों की छाप छोड़ दी थी, वो अभी भी वहीं होगी। मंजिमा, अगर हम वो हथेलियों की छाप युग को दिखाएं तो? हाँ कली, युग एक बार वो छाप देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो छाप आपके हाथों की। इसका मतलब शादी आपके साथ हुई है युग की।
ये ठीक रहेगा कली, ये ठीक रहेगा। हाँ मंजी माँ, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। कहाँ जाना तुमको? ये रास्ता तो कुलदेवी की मंदिर की तरफ जाता है, पर हमें कैसे पता? हम तो यहाँ कभी नहीं आए ना। शादी वाली रात तो गौरी यहाँ आई थी ना। कली प्लीज, मैं वार्न कर रहा हूँ तुमको, फिर से वही बातें शुरू मत करो। प्लीज, सिर्फ एक बार हमारे साथ मंदिर चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या बच गया देखने दिखाने को कली? हाँ, एक निशान जो हमारी बेगुनाही का सबूत है। एक मौका, एक आखिरी मौका, इतना तो डिजर्व करते हैं ना हम। शादी वाली रात हमने इसी दीवार पर अपनी हथेलियों की छाप छोड़ी थी। हे राम जी, ये कब हुआ? युग, आखिरी मौका था, योर लास्ट चांस। हर बात की ना एक हद होती, और तुम वो हद बार बार पार किए जा रही हो। उसे मैंने कहा था तुम्हारे लिए ये आसान होगा, पर मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि क्या है युग? क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया था तुमसे। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के शिकार सिर्फ आप नहीं है युग। भावनाओं के इस भंवर में हम दोनों साथ हैं। धोखा हम दोनों के साथ हुआ है। हम दोनों का दुख एक दूसरे से कम नहीं है। हमारा विश्वास कीजिए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। धोखा हुआ तो अच्छा है, साजिश हुई तो ठीक हुई। अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया मैंने। युग प्लीज रुक जाइए।
हमारा फोन क्यों नहीं बज रहा है? अब तक तो खबर आ जानी चाहिए थी। हे भगवान, योग क्या हो रहा है? क्या हो गया? इसको इतनी चोट कैसे लगी? इतना खून! तुम ठीक हो? डॉक्टर को फोन करो। अरे पर ये सब हुआ कैसे? इसको इतनी चोट कैसे लगी? कुछ बताओ भी। बाप रे, ठीक हो? बात कैसे चोट लगी? कहाँ हुआ? कहाँ गए थे? एक्सीडेंट था। आज करीना होती तो शायद मैं जिंदा वापस नहीं लौटता। करीना ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। का आशीर्वाद रहे, सही सलामत आ गया हमारा बउआ। कली को इस घर में लाके हम कोनो गलती नहीं की। अब चाहे जो हो जाए, कली इसी घर में रहे। खड़ी खड़ी मुंह का देख रही है, पहले डॉक्टर को फोन करना। अभी करते हैं बउआ। क्या पता है, अभी तो माँ जी भी काली का राग आलापने लगी। कहती है चाहे जो हो जाए, काली अब इस घर में रही। कुछ तो खिचड़ी जरूर पकड़ी है इनके दिमाग में। अच्छा किया जो आपने हमें बता दिया। शर्मिला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी गर्मा गर्म खबर सुनाई है हमने तुमको, और तुम हो कि बड़े आराम से जवाब दे रही हो। ओहो मम्मी, गर्मी में गर्मा गर्म न्यूज ना पसीने निकाल देती है। ऐसे मौसम में तो कोई चिल्ड खबर होनी चाहिए ना, जो दिल को भी सुकून दे। सिर्फ आग ही आदमी को नहीं जलाती, बर्फ भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, और लोगों को चोट पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके बदलने पड़ते हैं। विश्ववीर झा ने नीलकंठ के जरिए जो चोट पहुंचाई है ना हमें, उसकी भरपाई तभी होगी जब इस घर में कोहराम मचेगा, और इसकी तैयारियां कल से ही शुरू होगी। ये हुई ना बात। बस वहाँ तुम उनकी नाक में दम करके रखना, यहाँ हम झा बाबू की दोनों बेटियों को नाच नचा के रखेंगे। समझी कि समझाएं? हाँ। तुम ठीक हो कली? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं अच्छा हूँ। काली काली काली, मुझे से काली नहीं भगवान। अब क्यों? काली को अभी बेटर फील हो रहा होगा। आई थिंक उसे उसके कमरे में वापस चले जाना चाहिए। तुम भी तो थके हुए हो ना, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तुम ऐसे टाइम में कमरों की बात कैसे कर सकती हो? रहने दीजिए ना, हम कर देते हैं। उस लड़की की वजह से हमारे कुल के चिराग का जान बचा है, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कली, कली, कली कहाँ है? चतुरायन जी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। वो तो युग ने सुबह फोन करके। झा बाबू, वो रात के वक्त आपको परेशान नहीं न करना था, तो सुबह होते ही बता दिया। समझे कि समझाएं? जी, वो तो हम समझ गए, लेकिन चौधराइन जी आप भी समझने की कोशिश करिए। आपकी जिद के कारण कल इस घर में आपने मंजरी की कुछ शर्तें मानी थी ना, तब आप उसको यहां पे लेके आए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आप अपने नातिन की
खुशी हमारे घर में देखना चाहते हैं, वैसे ही आप कली को भी यहां पे सुखी रखेंगे। जैसे हमने आपकी नातिन को अपनाया है, आप भी वैसे ही कली को अपनाएं। और ये साटा बाटा केवल विवाह तक सीमित नहीं था, ये पूरे जीवन का लेन देन है। संजीव ना, ये लेप ले जाके कली को दे दो। लेकिन कली है कहां? आइए ना, हम मिलवा देते हैं। आओ। आज इतनी फिक्र हो रही है काली की कि हमारी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। ये सब उन्होंने दादी से कहा? हाँ। अरे वाह, अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे हैं ना कि तो कोई जरूरत नहीं है माँ, हम अच्छी तरह जानते हैं हमें क्या करना है। माँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आप बैठिए, हम चाय बना के लेके। हाँ, तो काला टीका होने का और क्या मतलब हुआ? थोड़ी सी चोट ही तो लगी है ना, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। आप इतनी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी उसे तो आदत होगी इन सब की, नौकरानी ही तो है वो। बस थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, और क्या। शर्मिला कैसी बातें कर रही है? कली इस घर की बेटी है। ए! इज्जत से बात करिएगा हमसे। इस घर की बहू है, उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हमें मत सुनाइए। शर्मिला, अपनी मर्यादा में रहो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सब कुछ होने के बावजूद भी हमने आपको माफ कर दिया इस घर की इज्जत के लिए, और आप हमें ये सारी बातें सुना रहे हैं। इसे कहते हैं फूट डालो और राज करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।